इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती आशा देवी, सोहनलाल जी विदावत, पुत्र पीयूष कुमार, पुत्रवधू दीप्ति, पुत्र कुशल कुमार, पुत्रवधू जिनल, पोती जीवनी विदावत, परिवार कुंडा, राजस्थान, मुंबई अंधेरी, जिला उदयपुर। जिंदगी से हार मत मानो। वो कभी भी किसी संत के पास जाना तो मत बोलना बहुत तकलीफ में हूं, ये बोलना परमात्मा की दुनिया में बड़े आनंद के साथ जिया करता हूं। ध्यान रखना, तुम तो मंदिर भी जाते हो तो शिकायतों का रजिस्टर लेके जाते हो। भगवान तूने ये नहीं किया, भगवान तूने वो नहीं किया, भगवान तूने ऐसा नहीं किया। दाद तेरी की आदमी। एक आदमी था, बोले मैंने मंदिर जाना बंद कर दिया। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं जाता मैं मंदिर अंदर। मैंने कहा काम तो तुझने बहुत अच्छा किया है, मैं द्रौपदी मुर्मू से तेरी सिफारिश करूंगा कि तुझे भारत रत्न का अवार्ड दिया जाए, क्योंकि तूने इतना अच्छा काम किया। बोले नहीं, पहले मंदिर जाता था, मैंने मंदिर जाना बंद कर दिया। मैंने कहा क्यों बंद कर दिया? बोले महाराज रोज मंदिर जाता था, एक दिन मंदिर गया, नए जूते पहन के गया। समझ गए क्या? तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले माला फेरी, भगवान का नाम लिया, लौट कर आए तो जूते गायब, लोग चुरा के ले गए। तो मैंने कहा कहां के लोग थे? नहीं, डूंगरपुर की बात नहीं कर रहा हूं, ऋषभ देव वालों की बात कर रहा हूं। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरे जूते चले गए। उस दिन से मैंने कहा जो भगवान मेरे जूते की रक्षा नहीं कर सकता, वो मेरी क्या खाक रक्षा करेगा। मैंने मंदिर जाना बंद कर दिया। मैंने कहा पागल, तू क्या सोच रहा था? मंदिर में जो बैठा है ना वो परवरदिगार है। मंदिर में जो बैठा है वो परवरदिगार है। तेरे जूतों का चौकीदार कि तेरे जूतों की रक्षा करेगा, वो ध्यान रखना। मान्यवर, लोग कैसे कैसे जिंदगी का सलीका भूल जाते हैं। मान्यवर, मैं आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि जीवन में आलस्य के पंखों को उखाड़ कर फेंक दो। ध्यान रखना, तुम बाज नहीं हो कि तुम्हारे पंख खराब हो जाएं। आलस्य के पंख हैं तुम्हारे, जो तुम्हें जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देते हैं। ध्यान रखना, मैं भूतकाल में जकड़ी हुई मान्यताओं की चोंच तोड़ दीजिए और जीवन को लचीला बनाना है, जीवन को गहरा बनाना है, लंबा नहीं बनाना है। जो इच्छाओं के पंजे तुम्हारे हैं ना, उन इच्छाओं को तोड़ दो। मैं कहूंगा स्वर्ग ऊपर नहीं, स्वर्ग धरती पर ही उतर के वापिस आ जाया करता है। ध्यान रखिए। स्वामी विवेकानंद नरेंद्र जब स्कूल में पढ़ते थे, क्लास टीचर ने पूछा इस क्लास का कौन कौन बच्चा स्वर्ग जाना चाहता है? क्लास के सभी बच्चों ने हाथ उठा दिया, हम स्वर्ग जाना चाहते, हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। एक बच्चा हाथ नहीं उठाता है। शिक्षक ने कहा बेटा तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते? नरेंद्र ने कहा कि नहीं, मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता। बोले स्वर्ग तो हर कोई जाना चाहता है, पापी से पापी आदमी भी स्वर्ग जाना चाहता है, तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते हो? क्या तुम नरक जाना चाहते हो? नरेंद्र ने कहा मैं नरक जाना नहीं चाहता हूं। तो फिर कहां जाना चाहते हो? नरक जाना चाहते नहीं हो, स्वर्ग में तुम्हें जाना नहीं है। मेरे देश का, मेरे भारत का एक अजन्मा संत कहता है कि सर मैं स्वर्ग जाना नहीं चाहता हूं, मैं स्वर्ग को धरती पर उतारना चाहता हूं। ध्यान रखिए मान्यवर, वो नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बनकर खड़ा हो जाया करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, स्वर्ग मंदिर में मत तलाशो, जिंदगी में तलाशो। जिंदगी में नरक है तो मंदिर से भी नरक मिलेगा। ध्यान रखना, सीढ़ी एक ही होती है, वही सीढ़ी ऊपर ले जाती है और वही सीढ़ी नीचे। दो सीढ़ी नहीं होती हैं, उसी सीढ़ी से नीचे उतरते हैं और उसी सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं। यदि जिंदगी को संभाल लिया और जिंदगी सही तरीके से जी तो वही सीढ़ी तुम्हें ऊपर की ओर ले जाएगी
वो जिंदगी गलत तरीके से जी तो वही सड़ी तुम्हारा पतन कराने में भी कारण बन जाएगी। ध्यान रखना है, जिंदगी को बहुत अंदाज से जियो, एक सलीके की जिंदगी जियो। एक दादाजी आए, दादी साथ थी, बोले आशीर्वाद दो, आज इनका जन्मदिन है। हमका कितने साल के हैं? बोले 80। काय का आशीर्वाद चाहिए? लंबी उम्र का। तेरे की 80 में तो रस्सी की व्यवस्था होगी, तू लस्सी मांग रही है, ध्यान रखना। 80 साल के, बोले दीर्घायु का आशीर्वाद दो। मैंने कहा दादाजी इतने दिन जी के क्या किया है तुमने अपनी जिंदगी में? 20 साल और जी लोगे तो फर्क क्या पड़ेगा बताइए। मैंने कहा जीवन को लंबा मत बना, ये बता तूने जीवन कैसे जिया है। एक अर्थी निकल रही थी, मैं अभी नागफणी से चला, जैसे ही चौराहे पे आए तो अर्थी दिखी, किसी बुजुर्ग की थी। एक ने पूछा महाराज ये स्वर्ग जाएगा कि नरक? मैंने कहा रामलाल तुझे अपनी चिंता नहीं है, मुर्दों का इतना ख्याल रख रहा है कि स्वर्ग गया कि नरक। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं कोई यमराज का एजेंट थोड़ी हूं, कोई मैंने एजेंसी ले रखी कौन कहां जाएगा। तुम्हारे मंदिरों में ये बहुत होता है, किसी ने कुछ गलत कर दिया नरक जाएगा, नरक। धत तेरे की, सबसे आसान जैनों में नरक पाना है। जैनी बहुत जल्दी नरक भेजते हैं किसी को भी, पीले चावल की जगह फूल चढ़ा दिया नरक जाएगा, नरक। धत तेरे की, ये 2 रुपए का फूल नरक भेज देगा आदमी को? इतना आसान है नरक जाना? मैंने इससे पूछा, उसने कहा कि महाराज बताओ। मैंने कहा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एक बात बता, ये जो बूढ़ा मरा है ये कैसा जिया है? बोले कैसा जिया है? 20 साल तक पुलिस ढूंढती रही, समझ जाओ। 20 साल तिहाड़ जेल में बंद रहा, 20 साल से अस्पताल में सड़ रहा है, वो 20 साल से घर में परेशान कर रहा है, ऐसे 80 साल जिया है। अब बताओ डूंगरपुर वालों, ये आदमी कहां गया होगा? बोलो बोलो, हाँ भेज दो नरक। ध्यान रखिए। अरे 20 साल जिसे पुलिस ढूंढ रही हो, 20 साल जिसने जेल में काटे हो, और तुम पूछते हो वो आदमी कहां गया है? अरे मैं कहता हूं ऐसे घिसट घिसट के जिंदगी, 100 साल की जिंदगी जीने से अच्छा वो 23 साल का भगत सिंह होता है जो देश के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ जाया करता है। ध्यान रखना, वो 23 साल की उम्र में 100 साल का जीवन जी लेता है, और ये 100 साल की उम्र घिसट घिसट कर जीते हैं। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं, जीवन को लंबा नहीं, जीवन को गहरा बनाने का प्रयास करिए। 100 साल उथली जिंदगी जी ली तो क्या खाक जिया। मान्यवर, ऐसी जिंदगी जियो तो तुम्हारी जिंदगी किसी के 23 साल का भगत सिंह। विचार करिए आप, 9 साल के संत ज्ञानेश्वर, महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर 9 साल में गीता का ज्ञान देकर जल समाधि, भूमिगत समाधि ले लिया करते हैं। ध्यान रखना, 8 साल के कुंद कुंदाचार्य 800 वर्ष का जीवन जी के चले जाते हैं। मान्यवर, और मैं आपसे निवेदन करता हूं, जिंदगी को लंबा मत बताओ। लंबी 100 साल की जिंदगी जीने से कुछ नहीं है। 52 साल का कोई तरुण सागर पूरी दुनिया को हिला के दुनिया से विदा ले लिया करता है। मान्यवर, कुछ जिंदगी को सार्थक करो, व्यर्थ की जिंदगी मत जियो। मान्यवर, आपसे इतना ही निवेदन है, आदमी का सिर स्वर्ग की तरफ है और पैर नरक की तरफ है, इसका सदुपयोग करो, नहीं तो जहां पैर जा रहे वहीं सिर जाएगा। ध्यान रखना, वो सदुपयोग कर लिया तो स्वर्ग की यात्रा भी आदमी कर सकता है अपने जीवन में। कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह
मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ। मौन था मैं स्वर्ग कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन था मैं स्वर्ग कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। तीर्थ बनाया मुझको सजाया, तीर्थ बनाया मुझको सजाया। खाली भूमि छू के मेरे पुलक जी ने की कृपा अर्जुन शरणम बना। तीर्थधाम जिन शरणम यही त्रिकाल चौबीसी, छात्रवास जिन शरणम यही है निर्जरा कुटी। यही है ध्यान मंदिर सामयिक गुफा, यही नवग्रह जिनालय त्रिमूर्ति भी दिखे यही। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जी ने की कृपा अर्जुन शरणम बना। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ। जिन शरणं प्रवक्ष्यामि, 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 जिन शरणं प्रवक्ष्यामि। कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ। मौन था मैं स्वर्ग कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन था मैं स्वर्ग कहाँ से आया, खाली भूखंड
दास जिन शरणम, यही है निर्जरा कुटीर, यही है ध्यान मंदिर सामयिक गुफा, यही नवग्रह जिनालय त्रिमूर्ति भी दिखे यही। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन, खाली भूमि छू के मेरी पुलक जीन की कृपा, जिन शरणम बना। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं, शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं। मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोड़ि हाथं, नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। जिन शरणं प्रवक्ष्यामि, 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 जिन शरणं प्रवक्ष्यामि। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती आशा देवी सोहनलाल जी विदावत, पुत्र पीयूष कुमार, पुत्रवधू दीप्ति, पुत्र कुशल कुमार, पुत्रवधू जिनल, पोती जीवनी विदावत परिवार, कुंडा, राजस्थान, मुंबई अंधेरी, जिला उदयपुर।